अध्यक्ष पद के लिए चुना जाए, क्योंकि ये अच्छे कार्यकर्ता है और हम इन्हीं को चुनना चाहते हैं। हम पजाना खाली मारना लूंगा पड़ते हैं। उनकी ये सोच थी कि सेंटर में अगर उस टाइम हमारा एक ग्राम सभा हो रहा था डूंगरी ढाना टूटा पजाना, तो उनकी सोच थी कि हमारा सेंटर में स्कूल बनेगा तो एक जरूर इंटर कॉलेज बनेगा। तो आज उनको भी सच्ची श्रद्धांजलि है कि उनके पोते के पौधे आपके बीच में यहाँ पर हम लोग सुन के आए हैं। तो मैं हमारे पीटीए के बहुत ही कर्मनिष्ठ साथी श्री विजय सिंह रावत जी, जिनका ये कुछ समय का कार्यकाल था, लेकिन आपने उस कम कार्यकाल में कम समय में काफी कुछ आप देख रहे होंगे जो विद्यालय में जितनी उन्नति हुई है। तो ये भाई जी ऐसे पजाना खाल के बच्चे हैं। कार्यक्रम भी है तुम्हारा? तो ये भाई वीडियो कौन कौन देखता है यूट्यूब पे? खाली बोल रहे कि जी मेरे स्वागत के लिए इन्होंने देखो कितनी फूल मालाएं ला रखी हैं। जीआईसी इंटर कॉलेज पजाना खाल के और पिताजी ने कहा कि तो वह लोगों को सिर्फ ये दिखा रहा है कि कद मैं घास लेने जा रहा हूँ, कभी जंगोरे की लवाई करने जा रहा हूँ, कभी जंगल ट्रिप पे जा रहा हूँ और अच्छी चीजें दिखा, बल्कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। हेलो जी, राम राम साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का बाबा पहाड़ी के नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले सभी साथियों को बाबा पहाड़ी का सादर प्रणाम। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो मैं बाबा पहाड़ी आपका देवभूमि उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल के खूबसूरत से गाँव मटकोट का रहने वाला हूँ, जो कि अपना ब्लॉग गैरसैंण में आता है। तो चलिए जी करते हैं कि नई ब्लॉग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। और आज काफी लंबे समय के बाद अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। पिछले कुछ दिनों से अपने कुछ पर्सनल कामों में बिजी हुआ हूँ, तो सब चीज इस पे दिखा नहीं सकते हैं। तो चलिए जी, हो गई है एक नई ब्लॉग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। और आज के दिन में मैं ले जाने वाला हूं आप लोगों को जीआईसी इंटर कॉलेज पजाना खाल में, जो अपने क्षेत्र का इंटर कॉलेज है। और यहाँ पे लगभग 5-6 गांव के बच्चे स्कूल पढ़ते हैं। और आज के दिन में वहाँ पे पीटीए बैठक है। और जो ये नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत हो गई, जिला पंचायत हो गई, ग्राम प्रधान हो गए सभी गाँवों के, तो उनका भी आज स्वागत वहाँ पे होना है। तो देखते हैं किस प्रकार से वहाँ पे बैठक रहती है। और जो ये नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य हो गई, जिला पंचायत सदस्य हो गई, ग्राम प्रधान हो गए सभी गांवों के, तो उनसे मैं एक ही अपील करता हूं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने चुनाव से पहले जनता से वादा किया था कि ये विकास करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में हो गई, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गई, खेलकूद के क्षेत्र में हो गए, तो आप सभी लोगों का साथ देंगे। बाकी चलो स्कूल में ले जाते हैं और वहाँ पे बैठक में दिखाते हैं आपको क्या क्या आज के दिन में होता है। और पहली बार आप लोग मेरे चैनल पे जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आप लोगों को मैं अपने क्षेत्र की हर एक वीडियो दिखाता रहूंगा। बाकी जी पिछले 10-12 साल से लगातार पीटीए अध्यक्ष बनते आ रहे हैं पापा जी जीआईसी इंटर कॉलेज पजाना खाल के। और पिताजी ने कहा कि तो वह लोगों को सिर्फ ये दिखा रहा है कि कद मैं घास लेने जा रहा हूँ, कभी जंगोरे की लवाई करने जा रहा हूँ, कभी जंगल ट्रिप पे जा रहा हूँ और अच्छी चीजें दिखा, बल्कि हमारी कि अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है अच्छी राय दे लोगों को। जो नए बच्चे देख रहे हैं तुझे, वो भी कुछ सीखेंगे तुझसे कि क्या क्या हो रहा है समाज में, क्षेत्र में। तो चलो सीधे यार आप लोगों को स्कूल में ले जाते हैं। देर हो गई है, 10 बजे से वहाँ पे मीटिंग है और अभी 9:45 हो गया है। बाकी आज के दिन की मौसम की बात की जाए तो काले बादल गिरे हैं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है इस बार। और उस साइड कर दिया हमने जंगोरे की लवाई और इस साइड अब करेंगे मंडवे की लवाई। ये रही भाई अपने क्षेत्र की मंडवे की सारी। बाकी चलो काफ़ी देरी हो गई है, सीधे स्कूल में ले जाते हैं। और आज के दिन में वहाँ पे सारे अभिभावकगण भी आने वाले हैं। बाकी ये रही भाई यहाँ की सड़क, जिसकी काफ़ी बाकी इसकी काफ़ी बुरी दशा हो रही है। कई भाई लोगों का कहना था कि इस पे भी वीडियो बना, तो भाई इस पे काम लग गया है आगे साइड से और नीचे साइड से भी काम लग गया है इसका। और अब ये देखा जाएगा कि किस हिसाब से ये लोग काम करेंगे इस रोड पे। तो चलिए जी, जीआईसी इंटर कॉलेज में भी पहुंचने वाला हूं मैं और कुछ देर के बाद यहाँ पे मीटिंग शुरू हो जाएगी। बाकी ये रही भाई जीआईसी इंटर कॉलेज पजाना और फिलहाल यहाँ पे कार्य प्रगति पे है। और कौन कौन अभी स्कूल लाइफ मिस कर रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना यार कि हाँ भाई स्कूल की बहुत याद आ रही।
बाकी जी ये रहा भाई यहाँ का पुराना स्कूल। इस स्कूल में किस किस ने पढ़ रखा है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अब तो नई बिल्डिंगें बन गई है आगे साइड, और यहाँ पे भी फिलहाल निर्माण कार्य प्रगति पे है। यहाँ पे भी एक कमरा बन रहा है। और बाकी ये रहे भाई कुछ स्कूली बच्चे। कैसे हो भाई लोगों हैं? मुँह क्यों छिपा रहे हैं? ठीक हो ना? ये लाइफ बहुत मिस कर रहा हूँ यार मैं, इसको लाइफ ना। बाकी अभी के टाइम पे यहाँ के बच्चों की छुट्टी भी हो गई है। बच्चे जा रहे हैं घर की ओर और उनके माता पिता आ रहे हैं आज के दिन में स्कूल की ओर। कुछ बच्चे ये जा रहे हैं ढांगा डोंगरी साइड के, जो अपनी वीडियो देखते हैं, हाथ हिला रहे हैं नीचे से कि हमें भी निकालो भैया। बाकी ये रहा भाई GIC इंटर कॉलेज। तो ये रहा भाई GIC इंटर कॉलेज पजाना खाल, और काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई यहाँ पे देखने को मिल रही है। और स्कूल लाइफ को ना हम काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो यहाँ के कुछ गुरुजन लोगों से भी मिलाते हैं आप लोगों को। और ये रही भाई स्कूली बच्चे। प्रणाम सर जी, कैसे हो? ठीक हो? नमस्ते सर जी, कैसे हो? तो आज यहाँ पे PT मीटिंग है। तो ये भाई GIC पजाना खाल के बच्चे हैं। कार्यक्रम भी है तुम्हारा? तो ये भाई वीडियो कौन कौन देखता है YouTube पे? खाली बोल रहे। तो धन्यवाद है, शेयर भी करना है इस वीडियो को दबा के। बाकी दादी जी भी आ रही है। हाँ दादी जी। बाकी चलो जी, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका, सीधा मीटिंग में ले जाते हैं आप लोगों को। हो गई मीटिंग शुरू? अभी नहीं हुई ना शुरू। यहाँ पे एक साल में बहुत सारा काम हुआ श्रीमान श्री गजेश सिंह, और वर्तमान में आप प्रधान प्रतिनिधि बोलिए या आपकी बहु प्रधान है, प्रधान की बागडोर भी आपके हाथ में है। सभी का आज यहाँ पे जो आम बैठक हो रही है PTA की, SMC की, सभी का दिल से स्वागत, अभिनंदन, आभार। आप लोगों के संज्ञान में थोड़ी सी बात बता दूं कि मां सरस्वती विद्या की देवी है, और वास्तव में जिन जिन लोगों ने भी सरस्वती के प्रति अपनी श्रद्धा रखी वो किसी न किसी क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े, चाहे बच्चों के क्षेत्र में हो, बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे अपनी गृहस्थी के क्षेत्र में हो, या अपनी पारिवारिक व्यवस्था को चलाने के क्षेत्र में हो, वो बहुत आगे रहेगी। इसलिए निवेदन मेरा होगा, अभी कई प्रस्ताव यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, नई कार्यकारिणी का भी गठन यहाँ पे होना है, आप लोगों का संबोधन भी यहाँ पे होना है। सबसे पहले जैसा कि किसी भी कार्यक्रम में होता है, मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम मंचासीन सभी लोगों से मेरा निवेदन होगा कि आप आकर के दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम सुचारू रूप से करेंगे। हरि ओम हस्तम चालितो, हरि ओम हस्तम चालितो, हरि ओम माधवाय नमो केशवाय, ओम माधवाय नमो केशवाय नमो, गोविंदाय नमो हस्तम पादो चालितो, माधवाय नमो केशवाय नमो, गोविंदाय नमो हस्तम। ओम लक्ष्मी भूतां गणपति देव गणादि संपन्नादि। हरि ओम ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धा सर्वाः, स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति नो अरष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वामरुत प्रसन्नमातरं शुभं यवानो विधेषु जन्मय अग्निजिह्वा मनुवा सुमेध्योजनः प्रचोदयात्। ओम गायत्र्याय नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षयेमामृतात्। ओम नमो शिवाय नित्याय नित्याय दिगंबराय तस्मै करो नमो शिवाय। लक्ष्मी वेतां नारायणी नमस्तुते लक्ष्मी वेतां। ओम श्री चक्रे लक्ष्मी पातन्या बहुरात्रे पारस्वेन चत्तानि रूपं शोणजातं महालक्ष्मी नमस्ते। तो दोस्तों ये बोल रही है, ये छोटी बहन बोल रही है मुझे भी निकाल बोल, तब तेरा ब्लॉग वायरल हो जाएगा।
हैं कि जी मेरे स्वागत के लिए इन्होंने देखो कितनी फूल मालाएं ला रखी हैं। डालो ना जल्दी डालो यार। कि दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम और बच्चों के द्वारा माँ सरस्वती की वंदना यहाँ पे माँ सरस्वती की स्तुति यहाँ पे गाई जाएगी। दोस्तों कुछ देर पहले मैंने दिखाया था आप लोगों को माँ सरस्वती के प्रांगण में दीप प्रज्वलन, और अब दिखाएंगे क्या स्वागत गीत दिखाएंगे। सरस्वती वंदना हो रही है, यहाँ पे प्रोग्राम है बच्चों का, तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी ये बोल रहे हैं हम भी आपके ब्लॉग देखते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अन्य साथियों से भी निवेदन होगा आपका भी वही माल्यार्पण और उस गुच्छ के साथ स्वागत। आप इस समय जिला पंचायत आपसे बहुत बड़ी उम्मीद हमको है। आप विद्यालय के लिए, वास्तव में विद्यालय के विकास के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसी क्रम में मिला मनीष गौड़ जी से भी इसके पश्चात मेरा मेयर से निवेदन होगा कि हमारी विद्यालय की एसएमसी अध्यक्ष का माल्यार्पण, जलग्रहण और इसी क्रम में हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत प्रधान मनकोटा हो, ग्राम पंचायत प्रधान क्षेत्र पंचायत अंदर बाबा और महिला मंडल अध्यक्षा हरियाणा, महिला मंडल अध्यक्षा मटपुर, सबका आप लोगों को केंद्र होना है। विद्यालयों की एसएमसी अध्यक्षा या अध्यक्ष जो भी है वो भी आप आएंगे। तीनों विद्यालयों के सभी का वेतन होना है, आगे आए। इसी क्रम में महिला मंडल की अध्यक्षा अगर कोई आई है, अरे ये ना हो आपके मन में कि हमें सम्मान मिलना चाहिए था, विद्यालय में हमको सम्मान मिले।
क्योंकि हो सकता है हमारे बोलने में, हमारे समझने में, हमारे और इसके बाद प्रधानाचार्य जी से मेरा निवेदन होगा कि आप इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करेंगे। सरस्वती कस्तूरी तिलकम ललाट मंडले वंशस्थले कौस्तुभम नासाग्रे ज्योतिकम गंतरे वैरोकले कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परमेष्ठितो विजयते गोपालचू। मां सरस्वती को नमन करते हुए आज हम यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज बजाना खाल के इस बहुउद्देशीय हॉल में एकत्रित हुए हैं और आज हमारे इस शिक्षा सत्र की ये पहली आम बैठक है। जैसा हमारे संचालक महोदय श्री गेड़ी जी ने कहा कि ये बैठक अप्रैल या मई में हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस समय हमारी क्लासें अधूरी होती है। जो बच्चा बोर्ड पास करके आता है कक्षा 10 से, उसकी 11 की क्लास उस समय हमारे पास नहीं होती है, वो जुलाई में हमारे पास आती है। तो हमने सोचा था कि हम जुलाई में और इस क्षेत्र के महास्तंभ आदरणीय श्री महेश दयाल जी, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में पूरे राज्य में आप प्रसिद्ध हैं और आप अपनी लेखनी से हर समय क्षेत्र की समस्याओं से सरकार को और सभी को उजागर करते हैं, तो आपका भी स्वागत है। साथ में हमारे पीटीए के बहुत ही कर्मनिष्ठ साथी श्री विजय सिंह रावत जी, जिनका ये कुछ समय का कार्यकाल था, लेकिन आपने उस कम कार्यकाल में, कम समय में काफी कुछ आप देख रहे होंगे। जो विद्यालय में जितनी उन्नति हुई है वो सब आपके कार्यकाल में हुई है। और इसके साथ साथ हमारे जिला पंचायत वार्ड नंबर 16 अंध्रपा से नवनिर्मित भाई जगदीश गंजाली जी, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन। हमारा क्षेत्र पंचायत से डुमरी से श्री अरविंद देवी जी, आप क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित हुए, आपका भी स्वागत। अंध्रपा से क्षेत्र पंचायत के श्रीमती बहन नगमा देवी जी, आपका भी स्वागत है। हमारी एसएमसी की अध्यक्षा श्रीमती बसंती देवी, जो कि निरंतर विगत 2 सालों से हमारे इस विद्यालय के सभी रचनात्मक कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, आपका भी स्वागत है। और साथ में हमारे तीनों ग्राम सभाओं की, डुमरी ग्राम सभा से हमारी नवनिर्मित जो प्रधान है श्रीमती सीमा देवी जी, आपका स्वागत है। ग्राम बजाना से श्रीमती अंकिता देवी जी अभी उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके एसोसिएट शिवराज जी, जो कि काफी सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे बीच उपस्थित है, हम आपका भी स्वागत करते हैं। और मनकोट से हमारी बहुत ही कर्मनिष्ठ प्रधान श्रीमती अनिता देवी जी, आपका भी स्वागत है। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारी एसएमसी की अध्यक्षाएं हैं, महिला मोहन दल की अध्यक्षाएं हैं, और हमारे विभिन्न वार्डों के जो मेंबर हैं, वार्ड मेंबर, वो भी अपने वार्ड के प्रधान होते हैं, तो आपका भी हम स्वागत करते हैं। और आज इस बैठक में उपस्थित हमारे बहुत बुद्धिजीवी और जागरूक अभिभावक, आप सबका स्वागत है। मैं अपनी बात को गहरा करके हमने ये अभी क्यों किया, तो आज आप लगाओ प्रधान के रूप में हमारे पास गांव की सरकार है, क्षेत्र पंचायत के रूप में हमारे पास क्षेत्र की सरकार है, जिला पंचायत के रूप में हमारे पास जिले की सरकार है, और उत्तराखंड राज्य परिप्रेक्ष्य में हमारे बीच 2 महान विभूतियां हैं, श्री गजेश सिंह जी और श्री विराज। तो आज पूरी सरकार गांव से लेकर के प्रदेश तक आज हमारे बीच में है। तो आज का हमारा इस मीटिंग का और भी उद्देश्य हो जाता है, और भी महत्व हो जाता है। तो मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से, आप सबके बच्चों की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की मां सरस्वती से ऐसी कामना मैं बार-बार करता हूँ। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच जितने भी विद्वान साथी हैं ये अपने आप में विद्या के ज्ञान के भंडार हैं और इस क्षेत्र का सौभाग्य इसलिए भी है कि 5 मिनट का रास्ता हमारे विद्यालय आने का है, चाहे मकबूल से हो, पजामा से हो, घाघरा से हो, और इतना कुशल स्टाफ हमारे पास है। तो आप सब सौभाग्यशाली हैं और हमें भी ये खुशी है कि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़े। अभिभावक की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? उसका बच्चा है। उस पूंजी को आप हमारे हवाले करते हैं, लेकिन हम अकेले उसको सही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इन बैठकों का यहाँ पर गठन किया जाता है कि अभिभावक और शिक्षक दोनों मिल करके अपने छात्र का उन्नयन करें, अपने छात्र का विकास करें। हमारे पास बच्चा कितना रहता है? 5 घंटे, 6 घंटे, अगर 24 घंटे में देखें तो 18 घंटे बच्चा अभिभावक के पास रहता है। तो आपका दायित्व ज्यादा है, लेकिन आपको हम ये नहीं करेंगे सब कुछ आप पढ़ाओ और आप खाली बैठे। हम जो पढ़ा रहे हैं उसकी देखभाल, उसकी निगरानी, ये सब आपको करनी है। और ये बहुत खुशी की बात भी है कि ये विद्यालय बिल्कुल रास्ते का विद्यालय है। जो भी आपका बाजार आप जाते हैं, एक चक्कर अगर आप यहाँ से आते हैं और अपने बच्चे की कुशल छेद अपने क्लास टीचर से उसका गतिविधियां आप पता करते हैं तो हमें साहस मिलता है, हमारी जो इफिशिएंसी है वो पूरी हो जाती है। तो आज इस बैठक का ये भी उद्देश्य है कि हम अभिभावक लोग किस प्रकार से अपने बच्चे का विकास करें। हमारा काम केवल उसको खिलाना पिलाना, उसको तैयार करना नहीं, बल्कि उसको आज के युग में आगे बढ़ाना। तो ये सब बिना आपके सहयोग से हम नहीं कर सकते। हमारे संचालक महोदय जी ने काफी कुछ आपको बता दिया। मैं पूरा आपके बीच आऊंगा। आप सब नवनिर्वाचित सदस्यों का, हमारे मुख्य अतिथि का, पीटी अध्यक्ष, एसएमसी अध्यक्ष, पूरी कार्यकारिणी का और सभी यहाँ पर जो जागरूक अभिभावक आए हैं, आपका पूरा स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। मंचासीन नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य श्री जगदीश सिंह घंटियाली जी, नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य छोटा भाई श्री अरविंद सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित ग्राम प्रधान धांगा से श्रीमती श्रीमा देवी जी, ग्राम प्रधान बटरोट से श्रीमती अनिता देवी जी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री शिवराज सिंह जी, हमारी छोटी बहन अंधपावाड़ श्रीमती राधादेवी जी, एसएमसी अध्यक्ष श्रीमती नाम ही भूल होना पसंद जी, बहुत ही सम्मानित हमारे क्षेत्र के सम्मानित बुजुर्ग विद्यालय से आए हुए एसएमसी अध्यक्ष, महिला मंडल के अध्यक्ष, सामाजिक महिला बहन मार्ग विद्यालय विभाग में हमारे मुखिया श्री सिरसवाल जी, एक बार मैं पुनः आप अपने विद्यालय विभाग के समस्त गुरुजनों का जो हमारे यहाँ पे अभी वर्तमान में कार्यरत है, प्रवक्ता हिंदी श्री विक्रम सिंह पालीवाल, प्रवक्ता अर्थशास्त्र श्रीमती पुष्पाशा सहायक अध्यापक हिंदी, श्री नरेंद्र कुमार सहायक अध्यापक सामान्य, श्री राजेश सहायक अध्यापक अंग्रेजी,
श्री मनीष चंद सहायक अध्यापक कला, श्री उदय सिंह जी सहायक अध्यापक गणित, श्री दिगंबर प्रसाद बैठी सहायक अध्यापक विज्ञान, श्री हरेंद्र सिंह सहायक अध्यापक व्यायाम, श्री हरिश्चंद्र डनवाल प्रधान सहायक, अंकित कुमार कनिष्ठ सहायक, श्री महावीर सिंह परिचालक, श्री संदीप प्रवक्ता सदस्यों का विद्यालय परिवार की ओर से, अपने पीटीए की ओर से आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं लगातार विद्यालय के प्रति लगभग मेरा कार्यकाल जैसे बताता रहता हूँ कि 15-20 साल का मेरा पीटीए का व्यवस्था कार्यकाल रहा। माँ सरस्वती की कृपा इस बार ऐसी रही, इतना बड़े ग्राम सभा में आप लोगों के भरोसे से और माँ सरस्वती की कृपा से मुझे कम से कम 5,000 रुपये में मेल रोड प्रधान का पद जो हमारी बहुत को मिला, तो इसके लिए मैं धन्यवाद इसलिए कि आज मेरे पिताजी को भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि जब विद्यालय का शुभारंभ हुआ, हम तब 5वीं पास करके 6वीं में गए, तो उसी दिन इस विद्यालय में जूनियर के रूप में उच्चीकरण हुआ। तब हम पजाना खाली मकानों में पढ़ते थे। उनकी ये सोच थी कि सेंटर में अगर उस टाइम हमारी एक ग्राम सभा हुआ करती थी, डुंगरी घना कोटा पजाना, तो उनकी सोच थी कि हमारा सेंटर में स्कूल बनेगा तो एक दिन जरूर इंटर कॉलेज बनेगा। तो आज उनको भी सच्ची श्रद्धांजलि है कि उनके पोते के पौधे आपके बीच में यहाँ प्रधानमंत्री सुन के आई है। तो मैं रही बात तो एक आसान मेहनत नहीं किया, आपको लगता है मेरे पे भरोसा रहा तो काम मैंने विद्यालय में लिखी। तो मूलभूत समस्या थी यहाँ पर पानी की, मैंने सर्वप्रथम समस्त विभाग से जो बात रखी, हमारे बच्चे यहाँ एक बोतल लेकर पूरा दिन भर पानी के चक्कर काट रहे। तो अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में मैंने यहाँ दिए और इनसे बात की। तो सर्वप्रथम कार्य हमने जो है ठेकेदार को बोल के, जबकि वो कह रहे थे कि हम टाइम से पहले पानी नहीं दे रहे हैं, तो मैंने कहा हमारे यहाँ पे 180 बच्चे हैं, पानी किसको देंगे भाई, तुम अगर एक कनेक्शन हमें नहीं देंगे। मैंने कहा हमें आंदोलन करने पड़े, धरना प्रदर्शन करके तो पानी आप लगवाएंगे। तो उन्होंने हमारी बात सुनी, प्रथम कार्य तो पानी का होगा। आज मुझे विद्यालय के भरपूर पानी की व्यवस्था है। इसी तरह कार्यक्रम में हमने माननीय विधायक जी से अगले बार आप ही किसी बैठक में कहा कि तुम विधायक जी हमें बैठक हॉल के लिए कुछ धनराशि चाहिए। ये माला मेरे गले में नहीं, आपके गले में पड़ी। तो उन्होंने हमें 15 लाख रुपया भवन के लिए दिया, बसंत उसको कुछ विलम्ब रही। बीच में अभी पंजाब जी के पिताजी को निकल टेंडर लगा है, तो वो भी मेरे हिसाब से शुरू हो जाएगा अगले महीने से। फिर हमारे यहाँ पर सांसद जी से 5 लाख रुपए का जो एक भवन बन रहा, दूसरे में क्षेत्र पंचायत के द्वारा एक रास्ता वो मैं स्वयं बना रहा हूँ, उसके लिए भी मैंने का ठेका रखा है। जिला पंचायत ने हमें रास्ता उपलब्ध कराया। तो मैं समस्त क्षेत्र के सम्मानित जो हमारे नवनिर्वाचित जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत जिसे निवेदन करता हूँ कि थोड़ा सा भैया क्षेत्र में आप विकास करेंगे तो हमारे विद्यालय के लिए भी 1 रुपये में से 20 पैसे हमें भी आप देंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। जिला पंचायत वाले से हमें थोड़ा ज्यादा ही दिए, बड़ा गेट लगभग जो हमारा 3 लाख अपने मन से जिला पंचायत के सामने एक प्रस्ताव भी रख रहा हूँ। छोटे भाई अरविंद से अगर जिला पंचायत वाला हमें नीचे से गेट बना के दे देता है तो अरविंद भाई से उम्मीद करते हैं कि आप हमें ऊपर वाले रास्ते में आगे गेट बना के देंगे। 3 ग्राम सभा होते हैं, जो ग्राम प्रधान है, मुझे ऐसे कि आज बहुत ऊर्जा भी मिलती है। अगर हमें ऐसे नौयुवक जनप्रतिनिधि मिले तो उससे हर आने वाले जो अध्यक्ष बनेंगे उनको भी ऊर्जा मिलेगी। काम करने में अगर 4-6 एक साथ करेंगे तो सबको लगता है कि हमें एक्टिव स्कूल के लिए करने चाहिए। ये हम लोगों का फर्ज है, इसलिए जनता ने हमें चुना है। तो इसको हमें कभी ना लें। आप
अगर अपने ग्राम सभा के फंड में से 5% हमारे विद्यालय के लिए अगर कुछ करेंगे तो मुझे लग रहा है कि हम विकास के बहुत नजदीक के विद्यालय है। आप देख रहे हैं कि बुहेड़ा के विद्यालय का नाम सब लोग गौरव ले रहे हैं, पूरी हंसा माई खान। तो हमारा ऐसा लगता है कि नजदीक के होने के बावजूद आज तक हमारे स्कूलों का विकास में बहुत हम पिछड़े भी हैं और समझता भी बहुत। एक बार पुनः भाई जिसलिए हम आए हैं, हम यहाँ राजनीति के लिए नहीं आए, भाषाबाजी करने के लिए नहीं आए, सिर्फ आए हैं अपने बच्चों। अगले बार में मैंने कुछ अभिभावक को बात कही, असत्य इनाम देने से ऐसे कि मैंने उनको इनाम दिया, कुछ बच्चे यही से पढ़ेंगे, हमारे 80% नंबर से पास हुए। और मैं लगातार बच्चों का मूल्यांकन करता रहता हूँ और उनके उसे भी संभाल करता रहता हूँ। सारे बच्चे इतने हमारे जो आज आप लोग देख रहे हो, हर क्षेत्र में कंपटीशन हो रहा है। लगभग आज हमारे पुलिस विभाग में 200 पोस्ट है। इतने बच्चों का रिटर्न में हमारे क्षेत्र से दिया तो मुझे तो ये लग रहा है कि कितना होगा, हमारे 100 बच्चे निकलने चाहिए। हम निकलेंगे कैसे? हम 40% से ऊपर मार्क्स नहीं लेके आए। हर जगह कंपटीशन है, तो सारे अभिभावक हैं हम अपने बच्चों के लिए आए हैं। आप लगातार किसी प्रकार बैठे लगातार अपनी उपस्थिति देते रहेंगे और जो संभव हो सकता है मैं पुनः अपने यहाँ पर सारे विद्वान गुरुजन हैं, अभी तक हमें 1 साल का कार्यकाल मेरा रहा, किसी प्रकार की हमें शिकायत नहीं मिली। अगर आप लोगों में से कोई शिकायत है तो आप आगे लोग का बताइए। तो आपको भी, क्योंकि बच्चा जो है अभिभावक के पास 18 घंटा घर में रहता है, तो आप लोगों को बच्चों के प्रति जरूर विशेष ध्यान रखना चाहिए। लगता है कि संख्या ज्यादा होने चाहिए थी, और फिर भी वही बात है कि कुछ लोग अपने मंडल लगे। मैंने हो सकता बहुत को मैंने भाई तुम प्रधान बने हैं, मेरे से आगे तुम हैं, तो तुम्हें क्षेत्र के लिए जाना पड़ेगा, लोग ना आपको सुने। मुझे तो एक सम्मान खाली विद्यालय में मिला है, आपको एक ग्राम पंचायत में मिला है, कभी में आपको बीटीसी में जाना है, कहीं अन्य विभागों में जाना है, तो इसी में दूसरे आपको सीखना भी है, जानना भी है। तो आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए जैसे नया कार्यकारिणी का गठन होगा, एक बार पुनः आपके बीच में आएंगे। सभी लोगों का एक बार कोटि-कोटि धन्यवाद। वास्तव में आपने बोला तो इस मंच से, लेकिन जितने भी शिक्षा रखी हुई है और कई तो अन्य जो शहर है, जो कंट्रियां हैं, वहां पे जो शहर होते हैं उनका विकास एजुकेशन से देखा जाता है, शिक्षा से देखा जाता है। मेरा विशेष और जो प्रतिनिधियों से निवेदन होगा कि वास्तव में जितना परसेंट क्या विद्यालय में देते हैं, ये आपके उस विकास यानी जो विकास आपने गांव में करना है, सबसे पहले यानी फ्रंट जो बोलेंगे, द्वार जो बोलेंगे, वो विद्यालय किसी भी क्षेत्र का विद्यालय होता है। निवेदन मेरा होगा कि विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज बजाना अगर बहुत चमक के साथ यहाँ का नाम पूरे विकास खंड में होगा तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव आपके गांव ग्राम सभाओं पे भी पड़ेगा, उनको भी पहचान मिलेगी। निवेदन मेरा यही होगा आप लोगों से कि थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, इस विषय में चिंतन करना पड़ेगा। फिर दूसरी बात थी कि वास्तव में हमारे साथ तो बच्चा 6 घंटे 7 घंटे रहता है, लगभग हमारी समझ में तो बच्चा आ जाता है कि ठीक है ये बच्चा थोड़ा ठीक है, ये थोड़ा सा कमजोर है। क्यों कमजोर है? बहुत ज्यादा क्वेरी हम नहीं कर पाते कि घरों की स्थिति क्या है। आपको लगता है कि मेरे बच्चे में ये कमी है, बुद्धि लोग इस प्रकार से थोड़ा सा बच्चे में ढिलाई रखते हैं। आप बेहिचक आकर इस मंच से या वहीं से हाथ खड़ा करके आप कह सकते हैं कि मेरे बच्चे में बुद्धि ये कमी दिखने को मिली। ये बैठक भी हमने ऐसा नहीं बोलने के लिए रखी हुई कि हम उनसे बोले, मंच में जो लोग बोले वो बोल देंगे, आपने कहा जैसा हो गया। नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर बच्चों में आपको कमी दिखती है, विद्यालय में आके बच्चे में आपको ये कमी दिखी, तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। आपका अधिकार मैंने पहले ही कह दिया। विद्यालय 3 चीजों का बना हुआ है। 3 चीजें अगर विद्यालय में थोड़ा सा कम हो गई तो विद्यालय बहुत अच्छा नहीं कर सकता। अध्यापक, अभिभावक और विद्यालय के जो बच्चे। इसलिए आप लोग अपनी बात यहाँ पे मंच पे आगे रख सकते हैं। कोई भी बेहिचक कहीं कोई ऐसा वो नहीं है कि आप मंच पे आए अपनी बात
को रखें। इससे पहले मैं श्री मनीष गौड़ जी से निवेदन करूंगा कि इस वर्ष की जो वर्ष की जो आध्यात्मिक विद्यालय की 2000 से वो आपको बताएंगे कि क्या विद्यालय में हुआ, किस ढंग से विद्यालय में क्या क्या था, और विद्यालय की परीक्षा फल के बारे में हमारी मैडम आपको बताएंगी कि कैसा विद्यालय का परीक्षा फल रहा, क्या इसकी विधि, वो मैडम बताएंगी। मनीष गौड़ जी से निवेदन होगा। मां ज्ञानदायिनी सरस्वती मां की स्मरण में उपस्थित हमारे बहुत ही सम्मानित मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार श्री जुयाल जी, हमारे बड़े ही सम्मानित पीटीआई अध्यक्ष श्री रावत जी, और हमारे बहुत ही सम्मानित नवयुवक, हमारे नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य श्री जगदीश हिंडाली जी, और हमारे बहुत ही ऊर्जावान साथी क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री अरविंद सिंह जी, एवं हमारे ग्राम की समस्त प्रधानगण एवं नागपुर से क्षेत्र पंचायत सदस्य, सम्मानित बहन जी, और हमारे देवतुल्य समस्त अभिभावकगण एवं माताएं बहनें एवं समस्त शिक्षक साथीगण और सम्मानित हमारे प्रधानाचार्य महोदय, मैं विद्यालय विभाग की ओर से आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं इस वार्षिक रिपोर्ट जो विकास के कार्य पिछले वर्ष हमारे विद्यालय में जो हुए हैं उनको मैं यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, और आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रिया इसमें जरूर होनी चाहिए, तो आप इसको अवश्य सुनेंगे। सर्वप्रथम हमारे पीटीआई अध्यक्ष, एसएमसी अध्यक्ष और आदरणीय प्रधानाचार्य जी के द्वारा विद्यालय में जो ये पेयजल की सुचारू व्यवस्था की गई थी, जिसके कारण आज विद्यालय का जो आप सौंदर्यीकरण का जो माहौल आप देख रहे हैं, ये आपकी ही देन है। आपके द्वारा पेयजल के लिए जितने विभागों के लिए जो लेटर बम आपके द्वारा यहाँ से भेजे गए, उसका परिणाम आप आज देख रहे हैं। इसके साथ साथ आपके द्वारा जिला योजना की तरफ से बालक शौचालय, जो विद्यालय की मुख्य भवन है, इसके पीछे बालक शौचालय का जो कार्य चल रहा है और जो अंतिम चरण में है, इसके लिए पूरा विद्यालय आपका कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करता है। बालकों के लिए जो बहुत दिक्कतें हो रही थी, आपने उसको संज्ञान में लिया। इसके साथ साथ जिस मुख्य भवन में अभी मीटिंग हो रही है, इसके ऊपर एक 3 सेट हॉल की स्वीकृति 15 लाख रुपए की जो धनराशि माननीय विधायक अनिल नौटियाल जी के द्वारा आपने जो प्रस्ताव जो पारित करवाया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इसके साथ साथ विद्यालय मुख्य मार्ग सड़क से विद्यालय मैदान तक बच्चों को बड़ी असुविधाएं हो रही थी। कई बार बारिश में बच्चों के कपड़े खराब हो जा रहे थे, और विद्यालय में जो धूल धड़ाका जो यहाँ पर आ रहा था, आपने उसको संज्ञान में लेकर हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी के द्वारा और हमारी कार्यकारिणी के द्वारा विद्यालय में इंटरलॉक टायर का जो निर्माण कार्य आपने देखा होगा, ये आप ही के द्वारा इस सत्र में किया गया। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूर्व प्रधान पजाना को भी, कि पश्चिमी गेट विद्यालय का जो मार्ग है, यहाँ से विद्यालय तक बच्चों को आने में जो असुविधाएं हो रही थी, आपके द्वारा सीसी मार्ग का जो निर्माण कार्य यहाँ पर कराया गया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और विद्यालय में सांसद निधि के द्वारा इसके बगल में एक अतिरिक्त कक्ष का जो निर्माण कार्य का जो शुभारंभ आप अपने बाईं ओर देख रहे होंगे, ये कार्य का शुभारंभ भी यहाँ पर है। इसके लिए आपने जो स्वीकृत धनराशि यहाँ पर सरकार के द्वारा जो यहाँ पर प्राप्त कराई थी 5 लाख रुपए, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद विद्यालय परिवार की ओर से करना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ इस क्षेत्र के लिए हमारे प्रधानाचार्य जी के द्वारा एक यहाँ पर जो पहल की गई है, और मैं चाहता हूँ और ये मेरा मानना भी है, ये पहल वाकई में यहाँ पर एक मील का पत्थर साबित होगी विद्यालय के लिए। आपने जो एनसीसी का जो कार्य यहाँ पर जो शुभारंभ किया गया है और ये बिल्कुल अंतिम चरण में विद्यमान है। मैं यहाँ पर हमारे प्रतिनिधियों से भी और हमारे अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन करूंगा और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी से भी निवेदन करूंगा कि इसमें सर ये अंतिम चरण में है, बस आप लोग इसमें थोड़ा सा जोर लगाइए। हमारे इस विद्यालय में एनसीसी यहाँ पर खुल जाएगी। इसमें जो एक बात सामने आ रही है कि यहाँ पर तो छात्र संख्या कम होने के कारण 1%, लेकिन तभी हमारे प्रधानाचार्य जी के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया है कि जो ऊपर जो जूनियर स्कूल चल रहा है 7 और 8, वहाँ के बच्चों को भी यहाँ हम एनसीसी में सम्मिलित करके इस विद्यालय में एनसीसी खुल जाएगी, तो हमारे इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, बस हमारी 0 वेटिंग वहाँ पर है, तो आप लोग इसमें सर थोड़ा सा एक अंतिम प्रयास इसमें जरूर कर दीजिएगा, हम आपके आभारी रहेंगे। इसके साथ साथ हमारे पीटीए अध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य महोदय और हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री जुयाल जी के द्वारा विधायक अनिल नौटियाल जी के सामने जिस दिन यहाँ पर रोड का उद्घाटन हो रहा था, उसमें विद्यालय के लिए एक प्रस्ताव यहाँ पर से गया था कि विद्यालय के कार्यों के लिए यहाँ पर एक छोटी सी रोड का कार्य हो सके, किंतु कुछ स्थानीय मुद्दों के द्वारा या स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा इसमें अभी स्वीकृति नहीं मिल पाई है। अगर आप इसमें संज्ञान लेंगे तो विद्यालय में यहाँ पर रोड आ जाएगी, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम कभी भी अच्छे और सही ढंग से हो सकता है। यहाँ तक कि अब सरकार के द्वारा ये जियो भी आ चुका है कि विद्यालय में अगर शादी है, बारात है, किसी भी अच्छे काम के लिए अगर आपको भवन और फील्ड की जरूरत अगर आपको चाहिए तो आपको वो भी प्रदान की जा सकती है। ये भी जियो आ चुका है। इसके साथ साथ हमारे विद्यालय में प्रधानाचार्य महोदय और कार्यकारिणी के द्वारा विद्यालय में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो स्मार्ट क्लास यहाँ पर शुरू हो गई है। हमारे पास 3 स्मार्ट क्लासें यहाँ पर बिल्कुल सुचारू रूप से शुरू हो गई है, जिसके द्वारा बच्चों को बिल्कुल हम सीधे इंटरनेट कनेक्टिविटी के द्वारा हम उनको बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं और उनका एक संपूर्ण सर्वांगीण विकास यहाँ पर जो हो रहा है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं कक्षा 6, 7, 8 समग्र शिक्षा के तहत विद्यालय में अभी हाल ही में इनको निःशुल्क जो ड्रेस जो आपके द्वारा की गई है और आदरणीय गेड़ी जी के द्वारा जो सही सुझाव हमें प्राप्त किया गया, आप देख रहे होंगे बच्चों के लिए हमने उच्च क्वालिटी के जो ट्रक सूट हैं उसका भी यहाँ पर हमने वितरण किया है। इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूँ। विद्यालय के ये विकास कार्य हैं, इन विकास कार्यों में हमें और ताकत लगानी है, हमें और मजबूती प्रदान करनी है। मैं अपने जनप्रतिनिधि लोगों से निवेदन करूंगा, ये विकास कार्य यूं ही चलता रहे, जिससे इस क्षेत्र का नाम बिल्कुल आगे रहे, यहाँ के बच्चे हमेशा आगे बढ़े और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और अब मैं विद्यालय की जो परीक्षा से संबंधित जो हमारी वार्षिक रिपोर्ट है, मैं मंच में आमंत्रित करना चाहता हूं हमारी परीक्षा प्रभारी श्रीमती पुष्पा शाह जी को कि आप यहां पर से परीक्षा फल का जो पूर्ण विवरण है वो हमारे अभिभावकों को सुनाएं। धन्यवाद।
वरिष्ठ पत्रकार श्री गुयाल जी, हमारे संस्था अध्यक्ष श्री सिरफाल जी, हमारे पीटीए अध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह भाई जी, जिला पंचायत सदस्य श्री घंडियाली जी, क्षेत्र पंचायत डुंगरी श्री अरविंद जी, क्षेत्र पंचायत अंदरका श्रीमती लक्ष्मा देवी जी और समस्त ग्रामों के ग्राम प्रधान हमारे एसएमसी अध्यक्षा महोदय श्रीमती बसंती देवी जी और समस्त ग्रामों के मंगल दल अध्यक्षा महोदय और सदन में उपस्थित समस्त हमारे अभिभावक महोदय, सभी को मेरा प्रणाम और इस नई कार्यकारिणी में आपका अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि मुझे आदेशित किया गया है कि मैं यहाँ पे परीक्षाओं का विवरण आपके सामने रखूं, तो सबसे पहले तो जैसे हमारी गृह परीक्षा है, तो गृह परीक्षा हमारी 6, 7, 8, 9 और 11, उसमें तो हमारा विद्यालय का जो प्रतिशत रहा है 100% रहा है। और उसके बाद बात आती है हमारी बोर्ड परीक्षाओं की, परिषदीय परीक्षाओं की, तो उसमें हमारे कक्षा 10 की बात में अगर कहूँ तो कक्षा 10 में हमारे पास टोटल इस समय एक बच्चा हमारा लगातार बुलाने के बावजूद भी अब्सेंट चल रहा था। और इसके बाद मैं बात कहूँ कि हमारे प्रधानाचार्य जी व्यक्तिगत भी, जबकि हमको कोई मतलब किसी से मतलब नहीं रहता, कोई आए तो आए, ना आए तो ना आए, लेकिन कितनी ही बार जो है निवेदन करने के बाद भी उनके अभिभावकों से वही बच्चे को स्कूल भेजो, लेकिन बच्चा कभी अभी तक दर्शन देने आए नहीं स्कूल में। तो बोर्ड परीक्षा होता भी अब्सेंट भी चला, तो हमारे वहाँ रह जाते हैं हाई स्कूल में 47 बच्चे, तो 47 बच्चों में से हमारे 36 बच्चे तो उत्तीर्ण हुए थे, लेकिन 11 बच्चे एक विषय में थोड़ा उनके मार्क्स कम आ गए थे। 8 नंबर का हमको ग्रेस मिलता है, लेकिन जो है बच्चों को किसी को 9 नंबर चाहिए थे, किसी को 10 नंबर चाहिए थे, तो 1-2 नंबरों से वो बच्चे कहीं कक्षा 10 की क्लास है। तो मैं कहना चाहूंगी वहाँ पे जो बच्चे ज्यादा एब्सेंट रहते हैं, कृपया अभिभावक जो है उन लोगों को स्कूल भेजें। बच्चे का बोर्ड का रिजल्ट बोर्ड परीक्षाएं हैं तो उनको एब्सेंट न रहने दें और अतिरिक्त कार्य का भार उनमें भी न दें, जिससे बच्चा का जो है अधिक से अधिक समय अपनी पढ़ाई को दे सके और अच्छे परसेंटेज से उत्तीर्ण हो सके। अध्यक्ष पद के लिए चुना जाए, क्योंकि ये अच्छे कार्यकर्ता है और हम इन्हीं को चुनना चाहते हैं। धन्यवाद। नए कार्यकारिणी का गठन करना चाहते हैं, इसका आप अपना प्रस्ताव दें। हाँ, चाहते हैं पिछले 15-20 सालों से लगातार काम किया है। आज होने से उन्हीं का प्रस्ताव आगे गया। हमें विश्वास है कि वो विधायक को यहाँ पे कुछ दादा लोग हैं, पणजे लोग हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं, आज स्कूल में आए हैं। क्षेत्र में हम और चलो मैं प्रोग्राम दिखा रहा हूँ अंदर। चलिए दोस्तों, दोपहर के 12:30 बज गए हैं, बाकी नीचे कार्यक्रम हो रहा है, हम निकल चुके हैं घर की ओर। और अभी हमारा भतीजा भी आर्क है, कहाँ आर्क है? इंटर कॉलेज में ना, इंटर कॉलेज पहुँचाना में। तो चलो अभी चलते हैं घर की ओर। और आज की मीटिंग में मेन मकसद ये था, जो ये पीटीए का अध्यक्ष का चयन होना था, पिछले 10-12 साल अपने पिताजी रह चुके हैं और आज के दिन में फिर उनको चुना है लोगों ने। पिताजी ने कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, कोई तो उठो बल। चलिए दोस्तों, दोपहर के 2:30 बज गए हैं, बाकी मस्त तरीके से खाना पीना भी हो गया है अपना। और आज बैठक से भी आ गई थी, तो काफ़ी अच्छे तरीके से बैठक रही है आज के दिन की।
कुल मिला के आज के दिन में पीटीए अध्यक्ष का चुनाव होना था, लेकिन चुनाव नहीं हुआ, सबने पापा जी को चुना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी जनता का, जिस प्रकार से उन्होंने पिछले अपने कार्य किए हैं तो सभी ने उनको चुना, तो उनके साथ उठा भी कोई नहीं, बोला कि तुम्हें बनोबल। काफ़ी अच्छी तरीके से पापा जी ने जीएससी इंटर कॉलेज पजियाणा खाल का विकास किया है और भी आगे करते रहेंगे। और जितने नवनिर्वाचित अपने जिला पंचायत हो गई, क्षेत्र पंचायत हो गई, ग्राम प्रधान हो गए, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से साथ दे रहे हैं और कुछ अच्छे तरीके से और ज़्यादा विकास होगा अपने इस क्षेत्र का। तो सभी लोगों का मैं दिल के गहराई से धन्यवाद करता हूँ। जितने अभिभावक गण भी आज स्कूल में आए थे वो भी अपना साथ देंगे। एक आदमी से कुछ नहीं होता भाई, सब लोग साथ देंगे तो विकास खुद ब खुद होगा। बाकी चलो करते हैं इस ब्लॉग को समाप्त, बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों को किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, जय श्री राम।